नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स पूल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे समाधि स्थल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज आपको ट्रिक्स याद होगा। ठीक है, आपको कौन दिख रहे हैं? आपको महात्मा गांधी दिख रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारे देश पर सबसे पहले राज किसने किया या किसकी बातों को सबसे ज़्यादा माना गया? तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी की बातों का सबसे ज़्यादा माना गया, महात्मा गांधी। ठीक, तो महात्मा गांधी ने भारत पर राज किया और आज भी लोग राज कर रहे हैं इनके कारण। ठीक है, तो ऐसे करंट कर याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत पर राज किया। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि राजघाट किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की समाधि है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग याद करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि शांति वन किसकी समाधि स्थल है। क्या है? शांति वन किसकी समाधि स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बाहर देख सकते हैं ये लोग घूमने कहीं जा रहे हैं बाहर। लेकिन आप जब घूमने जाएंगे ना, तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी? जब तुम बाहर जाना तो शांति से बैठे रहना, हल्ला न मचाना, किसी से बात मत करना, किसी के हाथ का खाना मत खाना। आपकी मम्मी आपको यही सिखाती है कि जब आप बाहर जाइएगा, जब बाहर, ठीक है, जब आप बाहर जाइएगा तो शांति के साथ बैठिएगा। बस आपको चित्र के माध्यम से जब बाहर याद कर लीजिए। जब बाहर में ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है? जवाहर लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू की है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, लिखिए पढ़िए यहाँ पर, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको शांति से बैठना है। ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। जब बाहर में जवाहर लिखा हुआ है तो शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू की है। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि विजय किसकी समाधि स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विजय किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों ये बताइए, एक लड़का को दिख रहा है प्यारा सा, ये आदमी दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये खुश हो गया, क्योंकि विजय को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तभी ये खुश दिख रहा है आपको। तो विजय कौन हो सकता है बताइए? आप कहेंगे सर विजय कायर हो सकता है, जो कायर व्यक्ति क्या विजय को प्राप्त कर सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, विजय को प्राप्त बहादुर लोग कर सकते हैं, बहादुर। ठीक है, विजय को कौन प्राप्त कर सकता है? बहादुर लोग प्राप्त कर सकते हैं। बस चित्र के माध्यम से ट्रिक से याद कर लीजिएगा, विजय को प्राप्त बहादुर करते हैं, कायर नहीं करते हैं। बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री आपको याद हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि विजय किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की है। क्योंकि जब विजय हमेशा बहादुर होते हैं, कायर नहीं होते हैं। बस बहादुर आपको याद करना है, बस बहादुर दिमाग में बैठा लीजिए, विजय हमेशा बहादुर लोग होते हैं। बस बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ट्रिक क्या है ये बताइए। शक्ति सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सभी के अंदर है शक्ति। तो ये बताइए, शक्ति अंदर इन है कि इन मैंने क्या होता? अंदर होता है और बाहर। तो शक्ति इन में होता है ना कि बाहर होता है? बताइए, शक्ति क्या होता है? इन में अंदर होता है। ट्रिक को समझिएगा, जो शक्ति होता है आपके अंदर वो आपके अंदर है, इन में है। ठीक है, इन मैंने क्या होता है? अंदर है। जो शक्ति है वो आपके अंदर है। बस इन याद कर लीजिए, इन से आपको इंदिरा गांधी याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, देखिएगा इंदिरा गांधी पढ़िए, इंदिरा, इन देखिए इसमें शब्द इन मिल रहा होगा, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा माने इन।
तो शक्ति कहाँ होता है? इन में होता है। इन से आप इंदिरा गांधी याद कर लीजिए कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की है, क्योंकि शक्ति इन में होता है। इन से आप इंदिरा गांधी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, क्या है कि अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ट्रिक से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको चित्र के माध्यम से याद होगा। क्या है? आपको यहाँ मोर दिख रहा है प्यारा सा, ठीक है। मोर के पास आप जाएंगे तो आपको क्या दौड़ा लेगा? तो बहुत लोग भय में आ जाते हैं। मोर के यदि पास आप जाएंगे तो मोर आपको दौड़ा लेगा। तो देखिए अभय में भय लिखा है, मोर के पास आप जब जाते हैं तो मोर से लोग भय में आ जाते हैं, भय। तो भय को मोर से कनेक्ट करिए, मोर से आपको मोरा रजी, मोरा रजी देसाई, मोरा रजी देसाई की समाधि है। ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मोरा रजी देसाई की समाधि स्थल है, क्योंकि अभय घाट, अभय मोर, भय किससे लगता है? मोर से लगता है। मोर से आप मोरा रजी देसाई याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको याद हो रहा है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।